नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीरम एल्बुमिन एस्टिमेशन के बारे में। मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, बायोकेमिस्ट्री में इसको किया जाता है और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें इसका उपयोग है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सीरम प्रोटीन की फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के दो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं ब्लड में। और इसमें जो एल्बुमिन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो 4 ग्राम से लेके 6 ग्राम के आसपास जो है वो इसमें एल्बुमिन होता है ब्लड में। और उसके अलावा 2 से 3 ग्राम के आसपास ब्लड में ग्लोबुलिन्स होते हैं। तो ग्लोबुलिन के कई फ्रैक्शन हैं इसके अंदर, ग्लोबुलिन्स के अंदर, जिसमें गामा ग्लोबुलिन जो होते हैं वो एक्चुअली उनको एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है, गामा ग्लोबुलिन्स को। तो ये एक प्रोटीन के ऊपर एक ओवरव्यू है। तो अगर हम एल्बुमिन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन ये प्रेजेंट रहता है। करीब जो टोटल प्रोटीन होता है उसका 60% एल्बुमिन रहता है और ये लिवर में बनता है, लिवर में सिंथेसाइज होता है। और मेन पैथोलॉजिकल इसका जो फंक्शन है वो मेंटेन दी वाटर बैलेंस, वाटर के जो बैलेंस को है उसको मेंटेन करता है। जब भी इसमें डिस्टरबेंस होता है तो एक तरह से इडीमा फॉर्मेशन होती है, या जिसको कहते हैं कि कई जगह पे बॉडी में पानी का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का है। उसके अलावा बहुत सारे जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये बाइंड करके, हार्मोन्स हैं या कुछ आयोन्स हैं, कुछ मेटाबोलाइट्स हैं, उन सबको ये बाइंड करता है और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का भी काम प्लाज्मा एल्बुमिन के द्वारा किया जाता है। तो ये दूसरा ये है कि ये एंडोजिनस सोर्स भी होता है, जो जहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस चल रही होती है तो वहाँ अमाइनो एसिड्स को पहुँचाने का एक एंडोजिनस सोर्स है एल्बुमिन भी। तो हम इसके इंडिकेशन के बारे में बात करें तो इंडिकेशन में जैसा कि इसकी सिंथेसिस लिवर में होती है, तो जब भी लिवर डिसीज होती है, लिवर फेलियर होता है, स्पेशली जैसे एक कंडीशन है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर, उस कंडीशन में एल्बुमिन का लेवल फ्लैक्चुएट होता है। और तो इस कंडीशन में एल्बुमिन टेस्ट के लिए रिकमेंडेशन की जाती है। उसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीक आउट हो जाता है यूरिन में, और इस कंडीशन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। और किडनी की जो बीमारियां होती हैं, खासकर किडनी फेलियर्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत कॉमनली इस टेस्ट को किया जाता है। उसके बाद कुछ इंटेस्टाइनल में कुछ प्रॉब्लम है या प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथीज हैं कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और उस माल एब्जॉर्प्शन की वजह से वो पूरा जो प्रोटीन है वो फीसेस में निकल जाता है। उसके बाद बर्न के जो पेशेंट्स हैं, बर्न में भी जो प्लाज्मा प्रोटीन है बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। उसके बाद माल न्यूट्रिशन, वेस्टिंग और मसल्स, एक्यूट डिसीजेज़, तो ये सारे कुछ इंडिकेशन हैं जिसमें एल्बुमिन का रिकमेंडेशन, एल्बुमिन टेस्ट का रिकमेंडेशन किया जाता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो इसमें बीसीजी जो मेथड है उस मेथड से इस टेस्ट को लगाया जाता है। इसको ब्रोमो क्रिसाइल ग्रीन मेथड भी कहते हैं। और इसमें एल्बुमिन की जो पीएच है 4.9, तो इसमें 4.2 पीएच पर ये एक्चुअली कैटायनिक मॉलिक्यूल होता है। और ये आयोनिक जो डाई होती है, एनायोनिक डाई जो होती है ब्रोमो क्रिसाइल ग्रीन बीसीजी, तो उसके साथ में कंबाइन होकर एक ब्लू ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन एल्बुमिन प्लस बीसीजी एट मतलब पीएच 4.2 पर एक बीसीजी कॉम्प्लेक्स बना, यानी ब्लू ग्रीन एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है। और इस ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स की जो इंटेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, उसको हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं और ये उसके एल्बुमिन की कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको मेज़र करने के लिए एब्जॉर्बेंस हम कैलोरीमीटर में 640 नैनोमीटर या फोटोमीटर में 640 नैनोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम रिएजेंट के बारे में बात करें एल्बुमिन के, तो इसमें एल्बुमिन जो रिएजेंट होता है इसको बनाया जाता है 900 ml डिस्टिल वाटर में। सक्सिनिक एसिड हम ऐड करते हैं 8.85 ग्राम, ब्रोमो क्रिसाइल ग्रीन 108 मिलीग्राम,
और सोडियम अजाइड 100 मिलीग्राम और ब्रिज 35 4 ml और पीएच को एडजस्ट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हुए इसकी पीएच जो है 4.1 तक लाई जाती है और इस तरह से फाइनल जो वॉल्यूम है 1 लीटर इसका बनाया जाता है। दूसरा जो एल्बुमिन का जो स्टैंडर्ड है 4 ग्राम पर डेसीलीटर, तो इसमें बोवाइन एल्बुमिन 4 ग्राम इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में ऐड करते हैं और इसमें 0.1 ग्राम पर डेसीलीटर सोडियम अजाइड भी इसमें मिक्स रहता है। तो इस तरह से एल्बुमिन का स्टैंडर्ड बनाया जाता है। और ब्लैंक रिएजेंट भी बनाते हैं। ब्लैंक रिएजेंट में 0.885 ग्राम ऑफ सक्सिनिक एसिड और 10 मिलीग्राम ऑफ सोडियम अजाइड और 0.4 ml ऑफ ब्रिज 35 और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज एडजस्ट 4.1। तो इस तरह से रिएजेंट ब्लैंक को बनाया जाता है। अगर हम प्रोसीजर के बारे में बात करें टेस्ट प्रोसीजर में, तो इसमें हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। पहली जो टेस्ट ट्यूब उसको ब्लैंक लेवल करते हैं। दूसरा जो टेस्ट ट्यूब उसको स्टैंडर्ड और तीसरा जो है टेस्ट। तो ब्लैंक में सबसे पहले 5 ml एल्बुमिन रिएजेंट को मिलाया जाता है और इसमें 0.05 ml डिस्टिल वाटर को मिक्स किया जाता है। दूसरे जो स्टैंडर्ड है उसमें 5 ml ऑफ एल्बुमिन रिएजेंट और 0.05 ml एल्बुमिन का स्टैंडर्ड इसमें मिलाया जाता है। तीसरी और जो टेस्ट है उसमें 5 ml ऑफ एल्बुमिन रिएजेंट और 0.05 ml जो सीरम है जिसका हमको टेस्ट करना है वो टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है और इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं और ऑप्टिकल डेंसिटी निकाली जाती है इसकी 640 नैनोमीटर पे कैलोरीमीटर में या फोटोमीटर में। तो अगर हम इसके कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टेस्ट डिवाइड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड इनटू 4, क्योंकि 4 इसका जो है स्टैंडर्ड होता है इसलिए 4 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। दूसरा इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है सीरम एल्बुमिन की वो होती है 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर। दूसरी जो अगर हमको इसका सीरम ग्लोबुलिन निकालना है तो उसके लिए इसके मेथड से सीरम ग्लोबुलिन भी निकाल सकते हैं। टोटल प्रोटीन जो होता है उसमें से सीरम एल्बुमिन को माइनस करते हैं तो हमको सीरम ग्लोबुलिन मिलता है। तो 1.8 से लेकर 2.6 ग्राम पर डेसीलीटर तक ये नॉर्मल होता है। इसके अलावा एक और पैरामीटर जो निकाला जाता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की रेशियो से, इसको एजी रेशियो कहते हैं। और एजी रेशियो में सीरम एल्बुमिन का जो कंसंट्रेशन है उसको डिवाइड करते हैं सीरम ग्लोबुलिन के कंसंट्रेशन से। तो इस तरह से इसका जो नॉर्मल रेशियो होता है वो 2.2:1 होता है, यानी दो फ्रैक्शन इसमें एल्बुमिन होगा और एक फ्रैक्शन जो है वो ग्लोबुलिन का रहता है। तो ये नॉर्मल है। तो कई कंडीशंस में ये जो एजी रेशियो है जो काफ़ी फ्लैक्चुएट हो जाता है, ऊपर नीचे होता है। दूसरा जो एल्बुमिन का लेवल है कई कंडीशंस में बहुत कम हो जाता है, उन कंडीशंस को हाइपोअल्बुमिनीमिया कहते हैं। तो हाइपोअल्बुमिनीमिया में बेसिकली जो कंसंट्रेशन है एल्बुमिन का वो काफ़ी कम हो जाता है। जो कंडीशंस हमने देखी थी पहले उन कंडीशन में सभी में इसका लेवल कम होता है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इसको देखने के लिए धन्यवाद।